हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और बहुत मस्त तरीके से अपने तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों तैयारी करने की आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरत है क्योंकि आपका समय काफ़ी कम है और आपका एग्जाम दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे में आपको जरूरी है दोस्तों कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। दोस्तों मैं आज का सेशन जो है ना, आज का सेशन में आप सबके लिए लेके आया हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार का जो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी रह गए थे उसके बाद डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इस वीडियो का आपको पूरा PDF मिल जाएगा दोस्तों। उस PDF से आप आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डेंजर सिग्नल के रूप में हम कौन सा कलर का यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं लाल कलर को। ठीक है, लाल रंग का जो है ना हम लोग खतरे के निशान के रूप में यूज़ करते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी उसे हम दूर से भी, काफ़ी दूर से भी आसानी से उसको हम देख सकते हैं, उसका रंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल में, चाहे रेलवे का सिग्नल में, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं वहाँ पर रेड सिग्नल का यूज़ किया जाता है गाड़ियों को रोकने के लिए। रेड सिग्नल जब दिया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है वहाँ पे, यानी वो खतरे का निशान देता है कि आगे मत बढ़ो अभी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाल रंग का जो है ना, लाल रंग का हम खतरे के निशान के रूप में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है। सूर्य की चक्रिका यानी सूर्य किस तरह प्रतीत होता है वो आपको बताना है। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो चपटी प्रतीत होती है हमें, चपटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चपटी प्रतीत होती है। ठीक है, चपटा जैसे दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, कौन सा तंत्रिका तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रण करना या प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी कौन सा तंतु होता है, वो आपका होता है दोस्तों क्षण आकृति तंतु। ठीक है, क्षण आकृति के तंतु ये जो होते हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस यानी कि जिसे हम बाइफोकल के नाम से भी जानते हैं। तो बाइफोकल लेंस का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो हम जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा है जो जेली पदार्थ के जैसे बना होता है। तो जेली पदार्थ जैसे जो बना है वो आपका है अभिनेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभिनेत्र लेंस जो है वो आपका जेली पदार्थ की तरह बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है दोस्तों, अविंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। अविंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग गोलीय लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, गोलीय लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा गोलीय लेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना किसके द्वारा पहुंचती है। यानी मानव नेत्र में जो मानव नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, क्या इमेज बन रहा है, इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क से कौन सा तंतु पहुंचाता है या फिर कौन सी तंत्रिका पहुंचाती है। तो दृक् तंत्रिका द्वारा जो है ना, रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना दृक् तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है, और जिससे हम बता पा सकते हैं कि ये वस्तु क्या वस्तु है, यानी ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या है ये हम बता पाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने एक पेन को देखा, तो पेन का जो आकृति है वो पेन का जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिने पर बनता है, लेकिन उस रेटिने पर बन के हमारे मस्तिष्क तक वो सूचना कौन देता है, दृक् तंत्रिका हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है कि एक पेन है। ठीक है, ठीक है, जिसे हम देख के क्या बोलते हैं कि एक पेन है। तो हमारे मस्तिष्क रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना हमारे मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है, वो है आपका दृक् तंत्रिका पहुंचाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। अत्यधिक दूरी की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगा। आपको लेंस की क्षमता निकालना होगा। एक वस्तु जो कि नेत्र से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है उसे सुस्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पावर ऑफ लेंस की बात की जा रही है। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, जैसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल क्या होता है दोस्तों, 1/f होता है। जहाँ यहाँ पे आपको ऐप दिया गया है, ऐप आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, क्योंकि
आपका फोकस जो है ना वो मीटर में होना चाहिए, तो आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। जब 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे 80/100 कर देंगे, तो आपका आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर। अब हम जानते हैं कि 0.8 मीटर हमारा फोकस आया, और हम जानते हैं कि P यानी पावर ऑफ लेंस इक्वल होता है 1/f, तो हम यहाँ बैठा देंगे 1/0.8 कर देंगे। 1/0.8 पॉइंट कटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक जीरो लग जाएगा, यानी 10/8 हुआ। जब हम 10/8 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा 1.25 डायोप्टर। और चूंकि निकट दृष्टि दोष की बात कही गई है, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है दोस्तों, अवतल लेंस लगता है, और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में माइनस में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा -1.25 डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा है, किसी निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस क्षमता की लेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी वही लेंस की क्षमता निकालनी है, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे आपका देखिए ऐप आपका मीटर में ही दिया हुआ, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 1.5 मीटर में दिया गया है। आप क्या करेंगे, P इक्वल टू क्या करेंगे 1/1.5। जब आप 1/1.5 को चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो ये 10 होगा। ठीक है, जैसे ये 10 हुआ 10/15 हुआ, फिर आपको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा -0.66। ठीक है, माइनस क्यों लगाए यहाँ पे, माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और अवतल लेंस क्या होता है, माइनस में होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है ना, वो हमारा माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। जब नेगेटिव में फोकस दूरी होगा, तो हमारा पावर ऑफ लेंस लेंस की क्षमता भी जो आएगी वो हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, किसी व्यक्ति को अपनी दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति किस प्रकार की दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए यहाँ पे जो आपको पावर ऑफ लेंस जो आपको दिया गया है, वो आपको नेगेटिव में दिया, ऋणात्मक में दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आपको ऋणात्मक में दिया गया है, -4.5 डायोप्टर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को -4.5 डायोप्टर लेंस की आवश्यकता हो रही है, ठीक है, तो ये बताइए कि वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो वो बस व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। अब निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायोप्टर दिया है गया है, लेंस की जो क्षमता की दी गई है वो ऋणात्मक में दी गई है, माइनस दी गई है, -4.5 दिया है। और हम जानते हैं कि सिर्फ अवतल लेंस जो है ना, अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो हमारा माइनस में होता है, नेगेटिव होता है अवतल लेंस का फोकस दूरी एफ। ठीक है, जब अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होगा, तो उसको पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता भी हमारे माइनस में आएगी। ठीक है, तो माइनस में आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ही हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो ये था हमारा बाकी के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसी तरह फिजिक्स चैप्टर्स के सभी चैप्टर से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, इससे आपको पूरा ये वीडियो का नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आप सब अच्छे से रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू एवरीवन।